वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस, ऑलमोस्ट 95% इस समय वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। 18 से 44 साल, तीसरी फेज के अंदर 1 मई के बाद 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो भी बेसिकली वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। आप सीधा सीधा cowin.gov.in पर जाकर अपने लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि cowin.gov.in से वैक्सीन बुक कराने से ज्यादा इजी रहेगा अगर आप getjab.in से बुक कराने की कोशिश करेंगे, या फिर आप under45.in वेबसाइट का यूज करें यह जानने के लिए कि कहां पर किस समय स्लॉट खाली होता है। इट वुड बी मच मोर इजियर फॉर यू टू बुक द वैक्सीन। हाउ एंड वाई? यह समस्या खड़ी हुई है एक वैक्सीन इक्विटी के बारे में। इस समय वैक्सीन के लिए जो भी 18 से 44 साल के लोग हैं वो वैक्सीन बुक करा सकते हैं कोविन ऐप के द्वारा, और इसकी एक लिमिटेशंस है। क्या? जो बंदा टेक्नोलॉजिकल है, जिसके पास फोन नंबर है, क्योंकि ये OTP के द्वारा बुक किया जाता है, उसके पास एडवांटेज है उन लोगों के अलावा जो इस प्रकार की जानकारी नहीं रखते। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, जिनको इन बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानता नहीं है, वो ये डिजिटल डिवाइड वैक्सीन इक्विटी में बड़ा मेजर खतरा बनकर उभरा है। खतरा तो नहीं, परंतु बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बनकर उभरा है। डिजिटल डिवाइड होता क्या है? बेसिकली पहले ये जान लीजिए कि डिजिटल डिवाइड वो गैप होता है बिटवीन द डेमोग्राफिक्स एंड द रीजन। लोगों और जगहों के बीच में वो गैप है जहां पर एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, चाहे टेलीफोन हो, टेलीविजन हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो। आप जैसे दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे तो आप देखेंगे कि सबके पास एक मोबाइल फोन है, लेकिन अगर वहीं आप कहीं मध्य प्रदेश के गांव के तहत अंदर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स या इंटरनेट ब्रॉडबैंड एक्सेस उतना ज्यादा नहीं होता। इस चीज को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और राइट नाउ हमारी गवर्नमेंट ने इसी डिजिटल को यूज करके वैक्सीन की जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर बुक करा दी है। ये न्यूज पढ़ी होगी आपने। इंडियन गवर्नमेंट टू 1.4 बिलियन पीपल वांट अ वैक्सीन, लर्न हाउ टू कोड। 4 साल लगते हैं कोडिंग सीखने में। कोई व्हाइट हेड जूनियर की तरह नहीं है कि 6 साल का बच्चा सीख लेता है ओरिजिनल कोडिंग में। हाई टेक हंट फॉर स्कार्स कोविड-19 वैक्सीन रेजेस फियर ऑफ द फेयरनेस। डिजिटल डिवाइड इन इंडिया शोज अप अगेन एज टेकीज गेम कोविन टू बुक स्लॉट्स। कहने का मतलब है कि लोगों ने जो टेक्नोलॉजिकली लिटरेट हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का नजरिया है, ज्ञान है, उसका यूज करके वो ये स्लॉट्स बुक करे जा रहे हैं जो कि और लोग नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन टेक एक्सपर्ट्स जो टेक्नोलॉजी, जो कोडिंग वोडिंग जानते हैं, उन्होंने इस प्रकार के कुछ सॉफ्टवेयर कोड लिखे हैं और वेबसाइट डिजाइन कर दी है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, getjab.in और under45.in, जहां पे लोग कोविड-19 की वैक्सीनेशन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दिस रेजेस अ डेफिनेट कंसर्न। इट इज एक्चुअली डेफिनेट, सिर्फ कंसर्न ही नहीं, एक्चुअली में ये अनफेयर एडवांटेज है फॉर द टेक सेवी एंड इक्विटेबल वैक्सीन रोल आउट का। इसके अंदर नुकसान है। जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है, जो गरीब है, कुछ लोगों के पास जिनके पास फोन नहीं है, वो बेसिकली इस समय वैक्सीन बुक नहीं करा पाएंगे। अगर गवर्नमेंट फर्दर ओपन अप वैक्सीनेशन, ये तो हम जानते हैं कि 1 मई के बाद, पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोविन वेबसाइट पर मैंडेटरी है 18 से 44 साल लोगों के लिए। स्लॉट कम है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। डिमांड बेसिकली सप्लाई के साथ आउटस्ट्रिप हो रही है। वैक्सीन की वैसे भी कमी है देश में, स्लॉट्स और भी कम मिल रहे हैं। And a bit to streamline the process, computer experts have used the publicly available कोविन प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो कोविन प्लेटफॉर्म्स का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो जो लोग कोडिंग जानते हैं वो बेसिकली उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी है, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि इस पूरे के पूरे गवर्नमेंट डेटाबेस को सर्च करती हैं। जैसे ही कोई स्लॉट खाली आता है तो वो बेसिकली अपने ग्रुप्स में या अपनी वेबसाइट्स पर बता देते हैं। जिनके पास उस वेबसाइट का एक्सेस है, जो इन चीजों को समझते हैं, जल्दी से जाके वहां पर बुक कर लेते हैं। ये फिनोमिना आपने देखा होगा जब आपने अपना फोन खरीदने की कोशिश की होगी। फ्लिपकार्ट पे फायर सेल लगती है, अमेजॉन पे आपने कोई स्पेसिफिकली सेल में जो फोन खरीदे जाते हैं, वो जैसे ही एकदम 11 बजे स्टार्ट होता है और 11:03 तक सारे के सारे फोन बिक जाते हैं। अगर आपके पास जानकारी है, तेज है, स्क्रिप्ट लिख दे सकते हैं आप कोई जो जल्दी से बुक कर सके, वो पूरा प्रोसेस, उसको कार्ट में ले जाने का, उसके बाद उसको बुक करके उसकी पेमेंट करने का, ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत तेजी से करना पड़ता है। जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो जल्दी से कर पाते हैं, जो नहीं होते उनके लिए नहीं हो पाते हैं। अब मोबाइल फोन के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, परंतु वैक्सीन इज अ पब्लिक गुड। ये गरीब लोगों को और अमीर लोगों को इक्वली बेसिकली अफेक्ट करती है, और अब अगर किसी के पास नहीं है तो उसको नुकसान है। Technological workarounds are facing criticism. Those who say they sacrifice the goal of vaccine equity in a country where many people
स्पेशली इन रूरल एरियाज डू नॉट हैव दोज डिजिटल स्किल्स। हमें चाहिए थी फ्री और इक्विटेबल वैक्सीन, हमें मिल गए जो टेक्नोलॉजी टेकीज हैं, जिन्हें टेकीज कहा जाता है, हु यूजेस द स्क्रिप्ट्स टू बुक फेस्ड विद न्यू वैक्सीनेशन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और नया फिनोमेना चल रहा है। एक तो डिजिटल डिवाइड का चल रहा है, दूसरा भी देखिए क्या हो रहा है। रूरल इलाकों में भी वैक्सीन सेंटर्स हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उन अभी वहां पे भी बुक करके ही जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, वो भी कोविन पोर्टल से। तो जो शहरों में जिनके वैक्सीन के स्लॉट्स भर गए हैं वो बेसिकली रूरल इलाकों में बेसिकली ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर स्लॉट बुक करके वहां पर चले जाते हैं, यहां पे फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में छूट जाता है। अब आप एग्जाम्पल देख लिए, faced with few vaccination slots and high demand, many in 18 to 44 age groups from the cities are taking advantage of the poor connectivity, tech backwardness in the rural areas to book appointments, leading to unrest among the locals। ठीक है, ये वाली बात है। जैसे आप एक मुंबई का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि ठाणे जिले के जो शाहपुर और मुरबद तालुका है, उनके स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 12 टीकाकरण केंद्रों पर कम से कम 95% स्लॉट जो हैं वो ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और यहां तक कि मुंबई के लोगों द्वारा बुक किए जाते हैं। बेसिकली ठाणे मुंबई का एक शहरी इलाका है और उसके पास दो थोड़े से रूरल इलाका शाहपुर और मुरबद तालुका है। तो ठाणे क्योंकि शहरी है तो वहां पे सबके सब लोग बुक कर लेते हैं, वैक्सीनेशन स्लॉट नहीं मिलता। लेकिन शाहपुर और मुरबद जो तालुका है, those are much more rural, तो वहां पर बुक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठाणे के लोग वहां बुक करके उधर चले जाते हैं। 40 से 45 मिनट की ड्राइव होती है। प्रतिदिन 100 डोजेज लग रही थी, उसमें से केवल 5 लोकल लोगों को लगाई गई, बाकी लोग गांव के बाहर से थे। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अजय शर्मा है, भांडुप के रहने वाले, उन्होंने 4 दिन तक अनसक्सेसफुली ट्राई किया। फिर उन्होंने बताया कि एक भिवांडी में सेंटर अवेलेबल है, जल्दी से किया, 45 मिनट की ड्राइव है। ये ठाणे रहा, ये भिवांडी रहा। 45 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि वो टेक सेवी थे, उनको एक स्लॉट मिला और उन्होंने वैक्सीन ले ली। ये इलीगल नहीं है, बस ये बेसिकली अनइक्विटेबल है। दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज अनइक्विटेबल। कोई भी कहीं पर भी स्लॉट बुक कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु रूरल इलाके में जहां पे टेक्नोलॉजी कम है, डेटा नहीं है, उनको इस बात का नुकसान हो रहा है, बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट द प्रोसेस। ये गवर्नमेंट के ऊपर जाता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस क्यों बनाया जिसका एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल एडवांटेज ले सकते हैं। अब कुछ कहते हैं कि देयर शुड बी अ पिन कोड सिस्टम फॉर ऑनलाइन बुकिंग सो दैट ओनली लोकल्स कैन बेनिफिट। हाउएवर, उनके पास कई सारी कंप्लेन भी आई हैं, परंतु ऐसा कोई अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशंस नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पिन कोड के ऊपर बेसिस किया जाए। जैसे जैसे सर्कुलर आएंगे, जिनके पास भी कंप्लेन जा रही है कि सर इस प्रकार से लोकल एरिया से भी बेसिकली बाहर के लोग आकर वैक्सीन कराए जा रहे हैं, देन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो यही कहते हैं कि अगर हमारे पास नोटिफिकेशंस आ जाएगी देन वी माइट टेक सम स्टेप्स फॉर इट, बट बियॉन्ड दैट हमारे पास इसका कोई और खास तरीका नहीं है। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। बर्टी थॉमस नाम के एक आदमी ने एक ऑटोमेट किया सर्च टू बुक अ स्लॉट फॉर द वैक्सीन ड्राइव एंड देन क्रिएटेड दिस वेबसाइट under45.in which checks for slots, send alerts to around 1 lakh people in 60 telegram groups in various cities. Shyam Sundar meanwhile created getjab.in to notify people to email when slots are available. 80,000 लोगों ने 400 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी साइट का प्रयोग करके, यानी कि कोविन से ज़्यादा संभावना है कि आप under45.in या फिर getjab.in से कर लें। बट दिस रेजेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली वैक्सीन इक्विटी कहाँ गई? क्या गवर्नमेंट को ये बात नहीं पता था कि वैक्सीन इक्विटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जो लोग पिछले साल गरीब थे, इस साल भी वो गरीब ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक साल में कुछ बदल गया। पिछले साल वो माइग्रेंट लेबर्स घर वापस गए थे, चल कर गए थे, उनको गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सुविधा नहीं दी, जॉब छोड़ कर गए थे, जॉब उनकी छूट चुकी है और आज भी एक साल के बाद भी गवर्नमेंट फिर दोबारा से जो पॉलिसी है उनको अबेंडन कर दिया। जब कभी भी कोई पॉलिसी बनाई जाए तो इस बारे में उसका ध्यान तो रखना पड़ता है कि जो सबसे मार्जिनलाइज्ड है वो कैसे आएगा। हमारी किताबों में स्टार्टिंग के पेज पे सबसे पहले गांधी जी तलिस्मान लिखा होता है। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी तलिस्मान आपने कभी पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि जब भी आपके जीवन में कोई मॉरल डिसीजन लेने की प्रॉब्लम आए और आप निर्णय ना ले पाओ तो अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन में जो आज तक सबसे गरीब आदमी देखा है उसका चेहरा सोचना और यह सोचना कि जो आप निर्णय लेने जा रहे हो क्या उससे उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा। और जैसे ही आप ये सोचोगे, आपको आपके जो डाउट्स के जो बादल हैं वो सारे के सारे हटते हुए नजर आएंगे एंड यू विल बी एबल टू नो कि आपको सही क्या करना है। सवाल यह है कि उसी गरीब आदमी का जो चेहरा, जो सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखा गया, उसको सोचकर कोविड वैक्सीन इक्विटी को उसके सोच के पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई कि वो जो गरीब आदमी है, जो सबसे गरीब एकदम, वो कैसे वैक्सीन को एक्सेस करेगा
इक्विटेबली। क्या सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है, ओनली दे नीड टू बी वैक्सीनेटेड, या फिर बेसिकली इस पर सबका बराबर हक है? ये under45.in ऑटोमेटिकली सर्च करते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर बुक भी कर सकते हैं। दे गिव द टेलीग्राम, इनके टेलीग्राम अकाउंट चैनल्स जो हैं उसके ऊपर टेलीग्राम के अलर्ट्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सो टेलीग्राम इज डेफिनेटली वन ऑफ अ ग्रेट एप्स। अगर आपको मेरे पीडीएफ चाहिए, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैं वैक्सीन अपॉइंटमेंट के बारे में ले तो नहीं बताऊंगा, परंतु आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड और मेरी आने वाली क्लासेस के पीडीएफ जरूर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो प्लीज डू ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। और अगर आप चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया पर भी बात कर सकते हैं। हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे सुनना जरूर चाहूंगा इस यूट्यूब वीडियो के नीचे। हैव ए नाइस डे।